नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर जो क्लास हमने 2 की थी उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना? तो ये क्लास नंबर 3 है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है लिमिट एंड कंटिन्यूटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो इसके अंदर अगर हम चेक करें कि हमें कंटिन्यूटी किस पे बतानी है, तो बेसिकली हमें कंटिन्यूटी बतानी है एक्स इज इक्वल टू एन के ऊपर। तो जैसा कि हम डिस्कस करते ही आए हैं कि सर कौन सी डेफिनेशन कब लगानी है, एक बार थोड़ा सा आप रिवीजन भी कर लेते हैं। बेसिकली जो दो डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, एक डेफिनेशन नंबर 1 होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई गिवन पॉइंट से लिमिट लगाएं, जैसे एफ एक्स एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो वो किसके बराबर आना चाहिए दोस्तों? वो आना चाहिए एफ ऑफ सी के बराबर। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1। तो ये लगानी कब होती है? ये तब लगानी होती है जब फंक्शन हमें बिल्कुल ही मासूम सा दिखाई दे, बच्चा दिखाई दे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फंक्शन बेचारा क्या है? छोटा सा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, कोई भी इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन का कोई भी चक्कर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेफिनेशन के साथ ही जाएंगे। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे? एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है? एन लेना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला काम होता है उस पॉइंट पे हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लें। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो फंक्शन की एक्स टेन टू एन है, तो यानी हम क्या करेंगे? इसके अंदर एन पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? एन की पावर एन मिल जाएगा। क्या सही बात है? मैंने क्या किया? वो पॉइंट पुट कर दिया तो एन की पावर एन मिल गया, कोई तो नंबर होगा ना ये। अब आपका सेकंड काम क्या होता है दोस्तों? अब आपको लगाना होता है लिमिट उसी पॉइंट को लेके। पॉइंट दिया हुआ एक्स टेन टू एन, तो आप उसी पॉइंट को लेके लिमिट लगाओगे, लेकिन किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। तो आपने क्या किया? फंक्शन की वैल्यू डाल दी। फंक्शन था एक्स की पावर एन। जब आपने लिमिट लगाई तो आपको आंसर मिला एन की पावर एन। तो यही जो एक एन की पावर एन आया, ये किसके बराबर है? ये तो एफ ऑफ एन के बराबर है। किसके बराबर है? एफ ऑफ एन के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या बात यहाँ से कह सकते हैं कि हम लिमिट लगा रहे हैं? क्या लिमिट लगा रहे हैं? एक्स टेन टू एन लगा रहे हैं। किसके ऊपर? एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? एफ ऑफ एन मिल रहा है। तो क्या ये डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं होगी दोस्तों? क्या ये डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अगर ऐसी बात है तो आप कह सकते हो कि एफ जो एक्स हमको दिया हुआ है, जो कि एक्स की पावर एन है, इज कॉन्टिन्यूस। कैसा फंक्शन है दोस्तों? वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू एन के ऊपर वो हमारा कंटिन्यू फंक्शन है। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। अभी आएगा मजा करने में। अभी जो हमने किए थे ना, वो मासूम सवाल थे। मासूम सवाल हमें कोई भी परेशानी नहीं देते, क्योंकि वो जो फंक्शन होता है वो बहुत ही मासूम होता है। लेकिन अभी क्या है? अभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब जैसे जैसे बड़े होंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ेगी। बढ़ेगी तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फंक्शन हमको दिया हुआ है कि क्या फंक्शन एफ जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, इज कंटिन्यू। पूछ रहा है कि क्या है 0 पे कंटिन्यू है, क्या वो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू है, क्या वो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यू है। ठीक है जी, बता देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप गिवन फंक्शन को जरूर नोट करोगे। क्या करोगे? गिवन फंक्शन को जरूर नोट करोगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, गिवन फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा कब? कब? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और 5 कब होगा? 5 कब होगा? जब यही x आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ एक लाइन बनी हुई है। क्या है? एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 1 है, और सारी कहानी इस 1 से ही डिपेंड है। ठीक है ना? इस 1 से ही रिलेटेड है। कैसे? अब देखो, अगर x की वैल्यू अगर आप 1 से या 1 के इक्वल लो, यानी इससे पीछे की अगर आप बात करें, इसके ऊपर और इससे पीछे, तो हमारा एफ एक्स क्या होगा? हमारा एफ एक्स जो होगा वो एक्स होगा। ध्यान से सुनना, यहाँ मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, कौन सी डेफिनेशन कब लगानी है आज आया है उसका टाइम बताने का। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इससे पीछे जो है वो फंक्शन क्या कह रहा है कि मैं तो क्या हूँ? मैं तो एक्स हूँ। ठीक बात है। लेकिन कहता है कि अगर एक्स से ऊपर निकल गए आप, तो मेरी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर हम इधर से आगे निकल गए तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसने हमसे कंटिन्यूटी कहाँ पूछी है? देखो, अब इसने हमसे कंटिन्यूटी पूछी है। एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे, तो मुझे बताना इस 1 से पीछे आएगा ना कहीं x इज इक्वल टू 0? यहाँ आएगा ना। और x इज इक्वल टू 2 कहाँ आएगा? x इज इक्वल टू 2 कहीं हमारा यहाँ आएगा, 1 से आगे। ठीक बात है सर।
ओके। अब यार मुझे एक बात बताओ, जैसा कि हम जानते हैं लिमिट को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसके पीछे और थोड़ा सा इसके आगे की बात करते हैं, मतलब बहुत ही माइनर सा नंबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन को चेक करना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके नेबर की बात करूंगा ना, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, f1 से पीछे पीछे तो हर जगह फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस जीरो के ऊपर चाहे मैं थोड़ा सा पीछे बात करूं चाहे मैं थोड़ा सा आगे बात करूं, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, फंक्शन हमेशा fx रहेगा। फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, fx इज इक्वल टू x रहेगा। तो क्या मैं ये एक बात आप समझे कि अगर हम इस 1 0 पे डिस्कशन करें 8x इज इक्वल टू 0 पे, तो फंक्शन बेचारा बिल्कुल मासूम सा है। फंक्शन बेचारा बिल्कुल मासूम सा है, और वो मासूम सा क्या है, fx इज इक्वल टू x है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। मुझे पता है कि लिमिट वाले चैप्टर में दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। फंक्शन कब चेंज होगा, जब हम x से आगे निकल जाएंगे। तो चेंज नहीं हो रहा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू x। अब ये तो भैया कैसा फंक्शन है, ये तो बिल्कुल ही मासूमियत वाला फंक्शन है। और जब मासूमियत वाला फंक्शन होता है तो अपन का काम क्या होता है, अपन पहले तो वो पॉइंट रख देते हैं फंक्शन के अंदर और वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट को पकड़ के लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाई fx के ऊपर, और यहां से फंक्शन की वैल्यू और बता दो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू क्या x है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे x रख दिया। जैसे ही हमने x रखा और लिमिट लगाई, आंसर मिला 0। और 0 किसके बराबर है, f ऑफ 0 के बराबर है। किसके बराबर है, f ऑफ 0 के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जब मैंने x टेंड टू 0 लगाया f ऑफ x के ऊपर, वो f ऑफ 0 के बराबर आ गया, तो ये तो डेफिनेशन 1 फॉलो नहीं हो गई क्या, डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं हो गई क्या, बिल्कुल हो गई। तो अगर डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो हो गई, तो दिस इंप्लाइज f क्या हो गया, f हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ कॉन्टिन्यूस हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ कॉन्टिन्यूस हो गया दोस्तों, x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यू हो गया। क्या मेरा ये पॉइंट आपको समझ आया है, क्या मैं जहां हिट करना चाहता था वहां मैं हिट कर पाया हूँ, कि फंक्शन को लेना कैसे है, फंक्शन को टैकल कैसे करना है। यही है इसका जो मेन पॉइंट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। मैंने इसी को पकड़ा है, क्योंकि करवा तो हर कोई देता है, लेकिन जब समझ ही नहीं आता कि कौन सा फंक्शन कब लेना है, प्रॉब्लम वहां आती है। अब दूसरा कौन सा हमको डिस्कस करना है, दूसरा हमको डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 1 पे। कहाँ डिस्कस करना है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो x इज इक्वल टू 1 पे। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अब मजा कैसे आएगा सर, इतने खुश कैसे हो रहे हो कि मजा आएगा। अब आ जाओ x के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है, ये आपको x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है ना, अगर आप इससे थोड़ा सा भी पीछे हो गए, तो फंक्शन की वैल्यू देखो दोस्तों क्या है, x है। और अगर आप थोड़ा सा ही आगे की बात करोगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। मतलब फंक्शन मासूम नहीं है। इसकी मासूमियत पे मत जाना। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन में दोगलापन है। फंक्शन में क्या है, दोगलापन है। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे अलग अलग है। तो इस दोगलेपन को दूर करने के लिए, इस दोगलेपन को दूर करने के लिए 2 नंबर की डेफिनेशन काम आती है। और वो क्या होती है, वो होती है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, अगर x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 को नेगेटिव दिखाना है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपकी फिर बराबर आनी चाहिए। बराबर किसकी आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की। राइट को कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। और ये होल चीज आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, ये होल चीज आपकी f(1) के बराबर आनी चाहिए। यानी दोस्तों फंक्शन ने क्या दिखाया, दोगलापन दिखाया। फंक्शन ने दोगलापन दिखाया, तो हमने भी क्या किया, हम भी 2 नंबर वाली डेफिनेशन लिया है, क्योंकि हमारे पास भी तो बहुत सारे तरीके हैं ना हैंडल करने के लिए। तो जरा यहाँ आइए, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि 1 से पीछे कुछ और है, 1 से आगे कुछ और है, मतलब दोगलापन है। दोगलापन है तो इसका मतलब हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। और जब मैं लेफ्ट लगाऊंगा लिमिट, तो मैं फंक्शन क्या लूंगा, जब हम बात करें 1 से लेस देन के लिए, तो फंक्शन की वैल्यू देखो दोस्तों क्या है, x है। तो यहाँ पे अब फंक्शन आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन पुट करोगे x। क्या पुट करोगे, x। सर बात तो सही है, बट एक बात और बता दीजिए, ये 1 के ऊपर माइनस लगाया क्या, ये -1 है। नहीं रे मेरे भाई, ये -1 नहीं है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम थोड़ा सा 1 से पीछे की बात कर रहे हैं, ये 1 ही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे फंक्शन की जगह वो लिमिट रख देंगे। तो आप रख दीजिए वैल्यू। तो जब आप 1 यहाँ पुट करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सर ये तो 1 मिल गया। सही बात है, 1 ही मिलेगा। और यहाँ आप लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। चलो मैं नीचे वाली लाइन में लिख दूंगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो टेकिंग आर एच, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं आप,
राइट हैंड लिमिट में हम लगाते हैं x1 पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको शो कर रहा है? राइट हैंड लिमिट को। अब हम लिखेंगे फंक्शन के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब आप राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, जब आप राइट साइड से इधर से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो फंक्शन क्या है? फंक्शन तो 5 है सर, फंक्शन तो 5 है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? यहाँ 5 रखो, 5 रखो यहाँ पे। अब एक बात बताओ, लिमिट की तो डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है? कि जब भी आप लिमिट लगाते हो, चाहे कुछ भी लगा लो, एक्सटेंड हुई, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन पे लगाते हो तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज आ जाती है। तो आंसर क्या आया? सर आंसर तो 5 आ गया। आंसर क्या आ गया? आंसर तो 5 आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है आपकी राइट हैंड लिमिट। क्या ये दोनों बराबर आई है? सर ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं आई, दूर दूर तक नजदीक नहीं है। तो x आपने नेगेटिव लगाया, f ऑफ x पे वो बराबर नहीं आया। किसके? जब आपने लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश की f ऑफ x पे लिमिट लगा के। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट continuous at x is equal to 1. फंक्शन इज नॉट continuous at x is equal to 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया हुआ है कि चेक करो x is equal to 2 पे है क्या। तो अब आपको करना क्या है कि जो ये x is equal to 2 दिया हुआ है ना, x is equal to 2 दिया हुआ है, अब आप इस पे ये चेक करो। 1 मिनट देना मेरे को। हाँ जी, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है दोस्तों, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं। सर कैसे पता चलेगा कौन सी डेफिनेशन लगाना है? सर दिमाग में ना कुछ ना मतलब गड़बड़ होने लगी। कोई बात नहीं, गड़बड़ को दूर करने के लिए तो है। x इज इक्वल टू 2 कहाँ है? पहले ये देखो, ये रहा। जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, है ना। अब इससे थोड़ा सा पीछे आऊंगा और थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मुझे ये बता दो क्या दोगलापन है? दोगलापन कहाँ स्टार्ट हो रहा था? 1 पे हो रहा था, लेकिन यहाँ तो इतने के बीच में कोई दोगलापन नहीं है। इधर भी फंक्शन की वैल्यू 5 है, इधर भी फंक्शन की वैल्यू 5 है, मतलब 2 के इधर अगल बगल में मैं देखूं तो फंक्शन एक ही है, एक ही बात कर रहा है, एक बात कर रहा है। तो डेफिनेशन एक वाली, डेफिनेशन एक वाली। क्या मेरा पॉइंट आपको समझ आया? 1 मिनट दीजिएगा, स्लाइड नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड को ऐड करते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। फिर कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट जी, हो गया कॉपी। हाँ, तो अब हम किस पे चेक करने वाले हैं? अब आप चेक करने वाले हैं एट x इज इक्वल टू 2। आई होप मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, दिमाग में चीजें सही सेट जा रही है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पे चेक करूंगा तो इस सिचुएशन में फंक्शन हमेशा क्या है? चाहे अगल बगल में हम कहीं भी चेक कर लें, फंक्शन तो अटका हुआ है 5 पे। अगर ऐसी बात है तो पहले आप क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? वैल्यू आएगी आपकी 5। वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू सर हमारी आएगी 5। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिमिट भी लगानी है। लिमिट आपको क्या लगानी है? जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, लगानी किस पे है? फंक्शन पे लगानी है। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा फंक्शन क्या है? सर इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू तो 5 है। 5 कैसा फंक्शन है दोस्तों? 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। अगर ऐसी बात है तो ये किसके बराबर है? ये f ऑफ 2 के बराबर है। किसके बराबर है? f ऑफ 2 के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने लिमिट लगाई, x टेंड टू 2 पे लगाई, x टेंड टू 2 लगाई, f ऑफ x पे लगाई, और वो किसके बराबर आ गया? f ऑफ 2 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया? ये तो डेफिनेशन नंबर 1 को फॉलो कर गया। अगर ये डेफिनेशन नंबर 1 को फॉलो कर गया तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन जो 5 नंबर था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको मजा आएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में मजा आया, इससे भी अच्छा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम यही होता है क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन को हमने रीड किया, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहता है सारे पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी बता दो, मुझे सारे पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी बता दो। बता देंगे, क्या बात है। तो वेयर वेयर एफ डिफाइंड एज फंक्शन तो दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर बार आपको फंक्शन राइट करना होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, इफ यदि x लेस देन इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 इफ यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बतानी है डिसकंटिन्यूटी। तो भैया यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट तो दे नहीं रखा, कोई भी पॉइंट दे नहीं रखा। सही बात है सर, पॉइंट तो नहीं दिया हुआ, बात में तो दम है। अब पॉइंट हमको दे नहीं रखा, सीधा बोला है डिसकंटिन्यूटी निकाल दो।
तो थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग, आपको टेंशन लेनी नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोगलापन क्रिएट हो रहा है, वो पॉइंट आपको ढूंढना है। पहली बात तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन है क्या, जैसे ही आपको लेस देन ग्रेटर देन दिखे ना, समझ जाना कहीं ना कहीं तो दोगलापन आ रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इस फंक्शन को देखा तो मुझे पता चला कि 2 से लेस देन के लिए तो फंक्शन कुछ हो रहा है और 2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कुछ हो रहा है। मतलब मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक की, दोगलापन तो है। और वो दोगलापन है कहां दोस्तों, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, यानी इसके पीछे कुछ और है कहानी, इसके आगे कुछ और है कहानी, और इस पॉइंट के ऊपर कहानी कुछ और है। तो और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो अगर हम इन तीन चीजों पे चेक कर लें, कौन कौन सी तीन चीजें, यानी अगर मैं कोई भी पॉइंट, देखो ये क्या है, एक नंबर लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। अगर ये नंबर लाइन है तो मैं कोई भी सी पॉइंट लूंगा तो कहीं ना कहीं तो हर जगह लाइक करेगा ना। तो मैंने क्या किया, कोई सी पॉइंट ले लिया। अब इस सी पॉइंट को मैं यही मान के चलूंगा कि या तो ये यहाँ पे हो, या ये यहाँ पे हो, या ये यहाँ पे हो। ऐसा क्यों सर, इतना ही क्यों ले रहे हो, ऐसी क्या बात कर रहे हो। देखो अगर मैं 2 से छोटा हो गया, मतलब मैं 2 से पीछे आ गया, मैं तो क्या छोटा हूँ, मैं 2 से पीछे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इससे पीछे की बात करूं तो फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है मेरी वैल्यू जो है ना वो 2x+3 है। मैंने कहा ठीक है भैया, मान लेते हैं। और बोला इक्वल पे भी यही है, यानी इसके ऊपर बात करो तो भी यही है, ठीक है। और अगर आप जाओ इससे आगे की तरफ तो फंक्शन बोला मेरी वैल्यू जो है वो क्या है, 2x-3 है, ठीक है। अब ये जो है x इज इक्वल टू 2, इससे पीछे के लिए सभी के लिए ये एक ही चीज है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2 से पीछे के लिए मासूम सा बना बैठा है, आगे के लिए मासूम सा बना बैठा है, और 2 पे कुछ ना कुछ और है। तो यानी मेरे 3 केस बनते हैं, कौन कौन से। पहले तो मेरे को कोई लेट करना पड़ेगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर। मैंने मान लिया कि सी कोई भी रियल नंबर है, मैंने क्या कर लिया दोस्तों, मान लिया सी कोई भी रियल नंबर है। तो अगर कोई रियल नंबर है तो देन 3 केस अराइज, तो कितने केस, देन 3 केसेस अराइज। तो दोस्तों 3 केस अराइज हो जाएंगे, यहाँ पे 3 केस अराइज हो जाएंगे, और आई होप आपके दिमाग में अब तक तो आ ही गया होगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। सर कौन कौन से बता ही दो, समझ नहीं आ रहा कुछ। 3 केस कौन से है, हो सकता है सी 2 से लेस देन हो सकता है सी 2 के बराबर ही हो सकता है जो मैंने पॉइंट लिया है वो क्या हो, 2 से बड़ा हो। ईमानदारी से सोच के बता दो, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक ही जगह गड़बड़ कर रहा है, वो भी 2 पे दोगलापन दिखा रहा है, तो आगे कुछ हो रहा है पीछे कुछ और है फंक्शन, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी। तो यानी मेरे पास 3 केस आ गए। एक, मैं कोई भी अगर नंबर लेता हूं तो या तो 2 से छोटा होगा, या 2 से बड़ा होगा, या किसके बराबर होगा, 2 के बराबर ही होगा। अब बड़ी ईमानदारी से मुझे बताना, मैं केस नंबर पहले लेस देन का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केस नंबर लेस देन का, मैंने कहा कि मान लीजिए सी जो है वो 2 से लेस देन है, सी मेरा क्या है, 2 से लेस देन है। तो ईमानदारी से बताना, क्या 2 से लेस देन है तो यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 से लेस देन है तो मान लीजिए वो -3 है, क्या है वो, -3 है। तो इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू है 2x+3। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x+3। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इससे थोड़ा सा ही आगे की बात करूं और थोड़ा सा पीछे की बात करूं, यानी मेरा कहने का मतलब हो गया इस 3 पे मैं इधर से अप्रोच करूं, इधर से अप्रोच करूं, क्या ये अपना कोई दोगलापन क्रिएट कर रहा है, फंक्शन तो सेम रह रहा है ना। -3 से पीछे भी सेम है, -3 के आगे भी सेम है, दोनों जगह अगर सेम है तो फंक्शन कैसा है भाई, मासूम सा है, प्यारा सा फंक्शन है। अगर मासूमियत है तो हम अपनी पहली वाली डेफिनेशन लगा के इसको इजीली कर सकते हैं। तो पहले वाली डेफिनेशन क्या कहती है, पहले वाली डेफिनेशन क्या कहती है, पहले वाली डेफिनेशन कहती है कि जो आपको पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को पुट करके आप वैल्यू निकाल लो। तो सी से लेस देन होगा, कोई तो कोई सी होगा ना जो लेस देन है, तो हमने फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, हमें वैल्यू मिली 2c+3। वैल्यू हमको क्या मिली दोस्तों, 2c+3। अब आपका काम क्या होता है, अब आपका काम होता है लिमिट लगाना। आपने क्या किया, लिमिट लगा दी x टेंड टू c f ऑफ x के ऊपर। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है जरा बताना, इस केस में फंक्शन की वैल्यू है 2x+3। कितनी है, 2x+3। अब आपको क्या करना है, x की जगह c रख देना है। जैसे ही आपने रखा आपको वैल्यू मिली 2c+3। अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप f ऑफ c रख सकते हो। अरे वाह, ये क्या हो गया,
ये तो डेफिनेशन फॉलो करवा दी पहले नंबर वाली कि हमने लिमिट लगाई x टेंड टू सी एफ ऑफ x के ऊपर, और वो किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ सी के बराबर आ गई। ये तो डेफिनेशन फॉलो हो गई। और अगर ये डेफिनेशन फॉलो हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये क्या हो गया, एफ तो हमारा कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया एट सी लेस देन 2। एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? शोर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई। इसका मतलब c तो एक्चुअली में तो x ही था ना, तो मैं कह सकता हूँ c की जगह कि हमारा फंक्शन जो है वो 2 से लेस देन के लिए हर x के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा जी, कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। अब करते हैं इससे मिलता जुलता केस नंबर 2। दो चीजें सेम सी चलती है ना तो मजा आता है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में मैं ले लेता हूँ c ग्रेटर देन 0। मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि अभी आपके मतलब अंदर से निकल रहा है कि हाँ 2 की बात करेंगे तो ये बोल देंगे, जैसे 2 ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो यहाँ कहीं हो सकता है ना, c हो सकता है ना। तो अगर मैं अब इसके आगे बात करूं और इससे पीछे की बात करूं, क्या फंक्शन चेंज हो रहा है, क्या फंक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? सर फर्क तो नहीं पड़ रहा, 2x-3 है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या ये अपनी मासूमियत नहीं दिखा रहा? सर दिखा तो रहा है, समझदार हो गया बेचारा ये भी। तो अपनी अगर मासूमियत दिखा रहा है तो एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2x-3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर ऐसी बात है तो क्या इसमें आप नंबर डेफिनेशन एक नहीं लगाएंगे, क्योंकि मासूमियत के साथ आप भी ज्यादा कोई दोगलापन नहीं दिखाते। तो डेफिनेशन लगाएंगे एक एक। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो गिवन पॉइंट है वो जाके फंक्शन में पुट कर दो। हमने वो क्या किया, पॉइंट जाके इसके अंदर पुट कर दिया, ये मैंने सी लिखा है, ठीक है जी। तो हमें वैल्यू क्या मिली, हमें वैल्यू मिली 2c-3। सर सही है। अब आप लगा दो डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन कि आप लिमिट वाली डेफिनेशन किसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। लेकिन लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है 2x-3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-3। जरा इसके अंदर पॉइंट पुट करना, ये 2c-3 नहीं आ गया क्या? सर बिल्कुल आ गया। अगर ऐसी बात है तो ये किसके बराबर है, ये तो एफ ऑफ सी के बराबर है। अरे वाह सर क्या बात है। यहां से क्या निकाल दिया, यहाँ से डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो करवा दी कि हमने x टेंड टू सी एफ ऑफ x के ऊपर लगाई है लिमिट, और एफ ऑफ सी के बराबर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो ना आपकी मतलब जवान पे चढ़ गई होगी एक नंबर डेफिनेशन तो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि ऐसे पढ़ी जाती है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब देखो ये हो गया फॉलो। तो कहना इसे कि दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस पे निकाला है, एट x ग्रेटर देन 2। अब आप बोलोगे सर आपने तो c लिखना था। अरे भैया c तो था x, c तो हमने डिनोट किया था, तो यानी हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो चुका है, कॉन्टिन्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉन्टिन्यू हो चुका है। अब आते हैं जी मजे वाले पार्ट पे। मजा को किस में आता है, जब दोगलापन क्रिएट होता है, जब दोगलापन क्रिएट होता है। और दोगलापन हो रहा है सेकंड थर्ड केस में, जब जब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सर दोगलापन कैसे हो रहा है, जरा थोड़ा सा बताओ डिटेल में। सुनो जरा, वापिस आते हैं यहाँ पे आ जाओ। अब आप आ चुके हो इस 2 के ऊपर। तो अब अगर आप इस 2 पे देखते हो ना, तो इसके पीछे थोड़ा सा ही अगर बैक होते हो तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, और थोड़ा सा ही अगर आगे जाते हो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। मतलब दोगलापन क्रिएट हो रहा है, पीछे कुछ और आगे कुछ और, किसी को कुछ और बात कह दी, किसी को कुछ और बात कह दी, मतलब दोगलापन। दोगलापन के लिए डेफिनेशन नंबर 2। तो अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो 2x+3 होगा, राइट की बात करेंगे 2x-3 होगा। चलिए अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो मुझे 1 मिनट का टाइम दो। क्वेश्चन इतने लंबे हैं हमारे कि बड़ी ही स्लाइडें ऐड करनी पड़ती है मुझे, चलते चलते करते हैं इसका डुप्लीकेट। हाँ अब आ जाओ। तो हम अभी करने जा रहे हैं, कौन सा करने जा रहे हैं, इक्वल वाला केस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी पड़ेगी। टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो किस पॉइंट पे बात करनी है जी, 2 पे। तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ, आपने लिखा एफ ऑफ एक्स, वो भी लेस देन के लिए। तो अगर ऐसी बात है तो लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2x+3। क्या होगी, 2x+3। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू आप क्या रखेंगे, इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू हम रखेंगे 2x+3। अब ये 2 पे नेगेटिव लगाया, इसको 2 माइनस मत समझ जाना। कई बार कह देते हैं बस सर -2 होगा, नहीं -2 नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है। तो अब इसमें 2 रख दो। तो जब आपने 2 रखा तो 2 × 2 प्लस में क्या आया 3, तो कहना इसे 4+3।
और 4+3 यानी वैल्यू कितनी आई लेफ्ट हैंड लिमिट पे 7 आ गई। कितनी आ गई? 7 आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम होगा राइट हैंड लिमिट को लेने का। तो टेकिंग राइट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में कैसे शो करते हैं सर? अब की बार हम 2 पे पॉजिटिव लगा के शो करेंगे। अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे? f(x) लिखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2x-3। कितनी? 2x-3, 2x-3। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 2 -3 कितना मिला? 4-3। वैल्यू कितनी आई? 1। ये क्या हो गया? लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर ही नहीं आई। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं आई। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड टू नेगेटिव f ऑफ x वो बराबर नहीं आया किसके? लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव f ऑफ x के। अगर ये दोनों बराबर नहीं आई तो मतलब एक चीज आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो दिस इंप्लाइज f is not continuous at x is equal to 2। यानी x is equal to 2 पे हमारा ये फंक्शन क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक बात है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेड, इसका मतलब ये होगा कि एक्सेप्टेड x is equal to 2 आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी x is equal to 2 को छोड़ के हर जगह हमारा फंक्शन क्या हो रहा है दोस्तों? कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो आपको अच्छे से समझ आया है ना? पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 6 नंबर और काफी लंबा क्वेश्चन था। और 7 नंबर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि अब की बार भी बहुत मजा आने वाला है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्लास में घबराना तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये क्लास ही आपके लिए इस टाइप से डिजाइन की है कि जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को यार ये समझ नहीं आता था कौन सा फंक्शन कब लेना है, कौन सी डेफिनेशन कब लगानी है। कभी सर ने ये डेफिनेशन लगा दी, कभी सर ने वो डेफिनेशन लगा दी। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कब कौन सी डेफिनेशन लगानी है ना? तो मैंने इसी को टारगेट किया कि ऐसा क्यों, ऐसा आना चाहिए समझ में, तभी तो बात बनती है। अब ये थोड़ी है यार एक ही क्वेश्चन में रट्टा मार लिया और एग्जाम में कराए। हमें एक तरीका आना चाहिए। हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे फिर हमें एलिमेंट मैथ का दे दे, चाहे एनसीईआरटी का दे दे, चाहे कोई और डीपीपी का दे दे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें भी वही काम, फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी निकालनी है एफ की, और एफ किस तरह से डिफाइंड है? एफ हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स प्लस थ्री इफ अगर आपका एक्स जो है वो लेस देन -3 है, और माइनस का 2x कब? जब यही फंक्शन आपका कुछ इस तरह से डिफाइंड है, मतलब x जो है वो -3 से तो बड़ा और 3 के बीच में। और 6x प्लस 2 कब? जब यही x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया होगा कि सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, विश्वास कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, एक ना एक फंक्शन होता है, आपने उसका नाम सुना होगा मॉडुलस फंक्शन। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? बेसिकली जो होता है वो डिनोट किससे किया जाता है? मॉड ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। इसको ओपन करने का तरीका देखो पहले तो। ये ना वैल्यू जो -x देता है कब? जब आपका x जो होता है वो 0 से छोटा होता है। और ये वैल्यू पॉजिटिव देता है कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सर क्या कर रहे हो, गलत बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हमने तो सुना है मॉडुलस फंक्शन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है, आप ये क्या कर रहे हो? अरे भैया पॉजिटिव ही देता है, लेकिन आपने अंदर घुस के डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अंदर घुस के डेफिनेशन नहीं पढ़ी मेरे भाई। सपोज करो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है अगर आप x को 0 से लेस देन चूज करोगे ना तो फंक्शन क्या होगा? -x होगा। मैंने वैल्यू की बात नहीं की है, मैंने वैल्यू की बात नहीं की है। कहीं आप ये सोचो सर वैल्यू की बात कर रहे हैं, नहीं, मैंने बात की है फंक्शन की। ये कब होगा? जब x आप लेस देन चूज करोगे 0 से। और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव x कब होगी? जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अज्यूम करोगे। अब आपने ये चीज सुनी है, ये मुझे भी पता है कि मोड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो अब मैं ना आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। सपोज करो आपने x की वैल्यू -2 लेट कर ली। कितनी लेट कर ली? -2। तो मतलब मैं पहले केस में आ गया कि मेरा x जो है वो 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा f(x) इज इक्वल टू -x। जरा इसमें पुट करना 2, -2 मैंने पुट किया तो माइनस और -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसने वैल्यू क्या दी?
सर प्लस का 2 दे दिया, सही बात है, तो मैं तो बोल ही रहा था +2 देगा। अब आप अज्यूम करो x की वैल्यू 3, जब आपने x की वैल्यू 3 अज्यूम की तो आप 0 से निकल गए, मतलब आप सेकंड स्लॉट में आ गए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर, फंक्शन की वैल्यू होगी f(x = 3)। तो अगर आप वहां पे 3 पुट करते हो, वैल्यू आपको मिली 3, क्या ये पॉजिटिव नहीं है सर, बिल्कुल है। क्या ये पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल है। तो मेरे भाई जब आप नेगेटिव ले रहे हो तब भी पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव ले रहे हो तो भी पॉजिटिव, तो यही तो आप बोल रहे थे और यही मैं बोल रहा था कि वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन लेस देन के लिए कुछ होता है इस तरह से है और पॉजिटिव के लिए कुछ इस तरह से होता है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये कहाँ काम आएगा, अरे आएगा, देखो तो सही, ये देखो ये क्या है, अरे सर हमने तो देखा ही नहीं, मोड एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स हमेशा क्या रहेगा सर, यहाँ तो ये बोल रहा है कि -3 से लेस देन, मतलब हमेशा नेगेटिव की बात कर रहा है ना। एक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ सिर्फ इतनी है कि -3 से छोटा ही लेना है। तो कहना इसे कि मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि भैया क्यों हमको मूर्ख बना रहा है, हम सीधा ही इसको x-x+3 बोल देते हैं, क्योंकि मोड की डेफिनेशन लगा दी। हमने क्या किया, मोड की डेफिनेशन लगा दी, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये 2x ही रहेगा, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने सिर्फ मोड वाले पार्ट को सॉल्व किया है, और ये कितना है, ये है 6x+2। कब, जब x जो है वो >= 3 होगा। आया कि नहीं आया मजा यार, एक बार मतलब लाइक वगैरह करके बता दिया करो मजा आया कि नहीं आया, मेरे को दिख जाता है आपका लाइक और आपका कमेंट भी दिख जाता है, ऐसी बातें सुनते कमेंट किया करो, सब मजा आ गया। तो फंक्शन चेंज हो गया ना। अब ये दोगलापन बहुत जगह दिखा रहा है यार, मेरे को तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है मेरे को इसका दोगलापन, और इसका दोगलापन खत्म करने के लिए मेरे पास भी खतरनाक हथियार है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि जो मैंने अभी अभी जो ये कन्वर्जन किया है, ये आपको समझ आया है या नहीं आया। सर समझ तो आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इसका दोगलापन भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ दोगलापन है, क्योंकि दोगलापन का इलाज भी तो करना है ना। तो देखो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर यहाँ एक पॉइंट की ज्यादा बात हो रही है, और वो कौन से पॉइंट की बात है, वो है -3 की, और एक पॉइंट है यहाँ पे 3, 2 पॉइंट की यहाँ पे ज्यादा बात हो रही है। ज्यादा बात हो रही है तो कैसे, इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 6x+2 है, कितनी है 6x+2, और अगर मैं भाई इसके पीछे की बात करूं यहाँ की, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x+3 है। सर बात तो सही है आपकी, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो कहना इससे कि ये जो दोनों केस है ये तो बड़े मासूम से हैं, है ना, कि अगर मैं मान लो कोई भी सी नंबर लेता हूं, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जो इसने इंटरवल, ये वाला इंटरवल दिया होगा ना, सिर्फ प्रॉब्लम इन्हीं के बीच में आएगी। तो अगर मैं ये बोलूं कि सी मेरा लेस देन है -3 से, इसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू x-3+2 है, तो अगर मेरा कोई यहाँ है तो इससे आगे और इसके पीछे जो है वो फंक्शन सेम रह रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डेफिनेशन एक नंबर से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये मासूमियत बरत रहा है। मासूमियत के लिए अपन भी क्या रहेंगे, मासूम ही रहेंगे। सेम सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ कि सी मेरा 3 से बड़ा है, सी मेरा 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो मतलब कहीं यहाँ आ सकता है ना, कलर चेंज करते हैं, सी से बड़ा है तो कोई यहाँ आ सकता है ना, क्या कर लिया मैंने, ये कौन सा कलर ले लिया, हाँ कहीं यहाँ आ सकता है ना। अगर यहाँ आ सकता है तो इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन तो रहेगा 6x+2, क्या रहेगा 6x+2, 6x+2। तो क्या ये भी कुछ मासूमियत नहीं दिखा रहा, यानी ये वाला पोर्शन भी किस डेफिनेशन से फॉलो किया जा सकता है, डेफिनेशन 1 का यूज करके बड़ी ही आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक बात है, सही बात है सर, सही कह रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं -3 के ऊपर और इस 3 के ऊपर, तो यहां है गड़बड़। कैसे, यहां है बहुत बड़ी गड़बड़। देखो अगर इसके पीछे की आगे की बात करें और इसके पीछे की बात करें, दोनों जगह फंक्शन अलग अलग नहीं है क्या। अगर मैं इस 3 के ऊपर बात करूं तो इसमें पीछे पे ये अलग है और आगे पे अलग है, मतलब दोगलापन है। दोगलापन के लिए डेफिनेशन नंबर 2। अगर मैं इसके बीच की कहीं बात करूं, इसके कहीं मान लो बिटवीन, चलो बिटवीन का बाद में डिस्कस करेंगे। सेम सिचुएशन में मैं अगर x=3 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, 3 की बात कर लूं, तो भी क्या होगा, ये आगे भी कुछ और है, ऐसे इधर भी कुछ और है, इधर भी कुछ और है, मतलब इसके ऊपर भी गड़बड़ है, इसके ऊपर भी गड़बड़ है, यानी डेफिनेशन 2 को ही यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मैं कोई बीच की बात करूं, मान लो इनके बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके आगे और इसके पीछे अगर मैं इन दोनों पॉइंटों की बात करूं तो यहाँ तो फंक्शन एक ही रह रहा है, और वो फंक्शन क्या है,
-2x। क्या है? -2x। यानी आगे पीछे फंक्शन सेम है तो कोई दोगलापन नहीं है। अगर कोई दोगलापन नहीं है तो डेफिनेशन 1 से बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। सर क्या मजे की बात कर रहे हो, यहाँ तो गड़बड़ हो रही है कि पता ही नहीं कितना बड़ा जाएगा, क्या होगा। अरे डरते क्यों हो भैया, डरते क्यों हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कौन से केस से करना चाहिए? स्टार्ट सबसे पहले हम करेंगे लेस देन के लिए। कॉपी पेन साथ में रखा करो, मैं तो भूल जाता हूँ बोलना कि कॉपी पेन लेके बैठना है। तुम भी यार थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो कि सर ने बोला नहीं तो क्या हो गया, कॉपी पेन साथ में रखनी है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 को नहीं लिख सकते पहले। क्यों नहीं लिख सकते? सर क्या करते रहते हो, ऐसे थोड़ी होता है। पहले भैया कोई लेट तो कर लो सी, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अरे हाँ सर ये तो भूल ही गए, सी बी एनी रियल नंबर। भैया सी तो कोई रियल नंबर लेट करना पड़ेगा ना। सर करना तो पड़ेगा, क्या करें भूल गए थे। अब आ जाओ केस के ऊपर, वन बाय वन सारे केस करेंगे। अब वन बाय वन केस सर याद कैसे रहेंगे हमको? देखो भैया ये -3 था, ये 3 था, ये लाइन आपके सामने है। पहले यहां से करो स्टार्ट, फिर इसके ऊपर, फिर इसके बीच में, फिर इसके ऊपर और फिर इसके आगे। अरे सर ये क्या 5 बनेंगे? डेफिनेटली 5 केस बनेंगे इसके। मैंने बोला था डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप समझ चुके हो 5 केस बनेगा, आप ये भी समझ चुके हो कौन कौन से बनेंगे, आप ये भी समझ चुके हो दोगलापन कहाँ होगा, डेफिनेशन 2 कहाँ लगानी है, डेफिनेशन 1 कहाँ लगानी है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, खत्म है पूरा क्वेश्चन। केस नंबर 1, इफ c लेस देन -3। c अगर लेस देन -3 है तो जरा मूव करते हैं पीछे वाली डेफिनेशन पे। माइनस के लिए फंक्शन देखो, -x+3 था। क्या था? -x+3 था। फंक्शन क्या था? -x+3। मजा आया कि नहीं आया? अब जब हम पीछे की बात कर रहे हैं यार, कोई दोगलापन नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है, तो क्या करते हैं सर? सीधा पॉइंट रखते हैं और सीधा उसको ट्रिगर आउट करते हैं। वैल्यू क्या आ गई? -c+3 आ गई। अब क्या करोगे सर? करना क्या है? तो लिमिट रखेंगे किस पे? f(x) पे। लेकिन इस केस में भैया वैल्यू क्या है फंक्शन की? फंक्शन की वैल्यू है -x+3, तो वैल्यू रख दो ना c यहाँ पे, तो -c+3। सर ये किसके बराबर है? ये तो f(c) के बराबर है। तो मेरे भाई क्या डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो नहीं हो रही क्या? x टेंड टू c, f(x) इज इक्वल टू f(c). डेफिनेशन नंबर 1 फुल प्रूफ फॉलो हो गई, फॉलो हो गई। हेंस क्या हेंस? f is continuous function। f हमारा कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x लेस देन -3। एक काम खत्म हो गया, -3 के लिए ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आइए सेकंड केस पे, केस नंबर 2। वन बाय वन करना है, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या लेंगे? केस नंबर 2 ले लेते हैं कि वो क्या हो जाए? -3 हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा था -3 के ऊपर इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, दोगलापन है, डेफिनेशन लगेगी दूसरी। दूसरी डेफिनेशन लगेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लिमिट लगाएं x टेंड टू -3 तो नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ रखेंगे fx। जैसा कि आपको पता है इधर वाले केस में फंक्शन की वैल्यू क्या थी? -x+3, तो यही पुट करेंगे यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये कलर मस्त नहीं है। तो लिमिट क्या जा रही है? -3 के ऊपर नेगेटिव, f(x) की वैल्यू क्या है? -x+3। जरा इसके अंदर -3 रखना। जैसे ही -3 रखा, 3+3, और 3+3 कितना होता है? 6 होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक बात है। अब आप कार्ड निकालो राइट हैंड। तो राइट हैंड के लिए आप क्या लिखते हैं? टेकिंग LHS, नहीं RHS, RHL। तो अगर हम ये वाली लगाएंगे डेफिनेशन तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव, और वो भी f(x). अब मुझे ये बता दो इस सिचुएशन में जब आपने 3 लिया तो मेरा दूसरा फंक्शन क्या था? याद करो जरा, दिखाऊं क्या मैं आपको क्या था? रुको जरा, ये देखो माइनस का 2x था ना, माइनस का 2x था। तो यहाँ पे क्या रखोगे फंक्शन की वैल्यू? फंक्शन की वैल्यू सर हम रखेंगे -2 पॉजिटिव, माइनस में 2x। तो अब क्या करो, इसके अंदर 3 पुट कर दो। तो माइनस का 2 माइनस का 3 वैल्यू कितनी है? प्लस का 6। पीछे वैल्यू कितनी आ रही थी? प्लस का 6। और आगे भी वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 6। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ भी प्लस का 6। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाती है तो फंक्शन कैसा होता है?
फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहाँ कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन? x इज इक्वल टू -3 पे। तो उम्मीद करता हूँ केस नंबर ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 हो गया ना, केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या कहता है? जब c हमारा -3 से बड़ा हो जाए, c हमारा -3 से बड़ा हो जाए, लेकिन c छोटा भी रहे किससे? 3 से। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि -3 से तो क्या हो? बड़ा हो। -3 से बड़ा हो, इक्वल नहीं लेंगे आप यहाँ पे। -3 से तो बड़ा हो, लेकिन 3 से क्या हो? छोटा हो। अब इस सिचुएशन में आपने देखा था, क्या देखा था कि फंक्शन की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या थी? माइनस का 2x था। अभी अभी आपने यहाँ पे पुट किया है जब ग्रेटर देन की बात की थी। अगर ऐसी बात है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसके अंदर सीधा c रखेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ c की वैल्यू मिलेगी -2c। डेफिनेशन 1 का यूज कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन मासूमियत यूज कर रहा है, तो x टेंड टू c लगाया f ऑफ x के ऊपर। तो इस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू है माइनस का 2x। तो जैसा ही आपने इसके अंदर लिमिट पुट की, 2c मिला माइनस का, जो कि f ऑफ c के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज कि लिमिट लगा रहे हैं x टेंड टू c f ऑफ x के ऊपर, और वो हमारी f ऑफ c के बराबर आ रही है। तो भैया डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो हो गई। और जब डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो हो गई तो वी कैन से दैट f इज कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू, किसके ऊपर कॉन्टिन्यूस हो गया ये? मतलब x इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस हो गया किसके ऊपर? -3 से बड़ा और 3 से छोटे के लिए। ठीक बात है। अब अभी तक हमने 3 ही केस किए हैं, चिंता मत करो, और भी केस है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 पे आगे क्या? 4 पे आगे ना, केस 4 पे आगे, 3 पे आगे। 3 से आप 4 की बात कर लेते हैं, 3 से हम किसकी बात कर लेते हैं? 4 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या है? जब हमारा c किसके बराबर हो जाए? 3 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 3 के बराबर हो जाए। जब c जो है वो 3 के बराबर होगा, तो यार बात तो वही वापस आ गई ना कि इससे पीछे कुछ हो रहा है, आगे कुछ हो रहा है, दोगलापन है। जब दोगलापन है तो 2 काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट वाला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में बोलोगे x टेंड टू 3, लेकिन माइनस, क्योंकि लेफ्ट को डिनोट कर रहे हैं, f ऑफ x। अब मुझे बताओ, f ऑफ x जो आपने लिया है, यहाँ पे जब आप पीछे की बात कर रहे हो, पीछे की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर -2x है। बिल्कुल देख लेना, इससे पीछे जो फंक्शन था ना वो यहाँ पे -2x था। तो जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी -6। कितना मिलेगा? -6। अब आप क्या करना चाहते हो? अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना चाहते हो, सॉरी वो तो हो चुकी है ना लेफ्ट हैंड। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे राइट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे? राइट हैंड लिमिट। तो जब आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो आप किसको अप्रोच करवाओगे? 3 पॉजिटिव को। फंक्शन लिखोगे। अब इसमें फंक्शन की जरा मुझे वैल्यू बताना। सर इसमें फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो याद ही नहीं है सर, क्या होगी? इतना बड़ा क्वेश्चन था, हम याद ही नहीं रख पाए। अरे भैया कोई बात नहीं, 6x प्लस 2 होगी। क्या होगी? 6x प्लस 2। क्या होगी? 6x प्लस 2। जरा इसके अंदर वैल्यू पुट करना। 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 3 18 प्लस 2 कितना आ गया? 20। सर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ गई, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ गई। तो अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो कैन आई से कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट f is discontinuity at x is equal to 3। यानी अब तक तो फंक्शन क्या था? कंटिन्यू चला आ रहा था। अब तक तो फंक्शन कंटिन्यू चला आ रहा था, अब फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो दोस्तों अभी मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं केस नंबर 5 वाला, जो आपको चेक करना है एट c ग्रेटर देन 3। उम्मीद करता हूं आराम से कर लोगे। ये वाला पार्ट आपको क्या है? होमवर्क का पार्ट है, और करके और कमेंट में जरूर बता के जाना कि कंटिन्यू आया या नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। लाइक करने से इस वीडियो की रीच जल्द से जल्द जो नीडी स्टूडेंट है उनके पास पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता चल सके, बार बार ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। और वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाकी का